जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति इस वक्त सिंघू बॉर्डर में हूं। फिलहाल वाईफाई का इस्तेमाल कर रहा हूं इंटरनेट के लिए, और मेरे साथ मेरे भाई जो बैठे हैं गोल्डी मानेपुरिया। जी हां दोस्तों, जवान रहे हैं, इंडियन आर्मी को सर्व किया 16 साल, भारतीय फौज को अपने जीवन के 16 साल गोल्डी भाई ने दिया है। और यही फौजी भाई, यही जवान भाई जब किसान आंदोलन में आते हैं तो इनको खालिस्तानी या आतंकवादी या पाकिस्तानी नाम दे दिया जाता है। जी हां दोस्तों, स्वरा भास्कर जी ने जिनको अपने एक वीडियो में मेंशन किया था, ये वही गोल्डी मानेपुरिया है। आप में से बहुत सारे लोग टीवी चैनलों में इनको देखते होंगे, इनके काफी इंटरव्यूज हो चुके हैं। मैं आया हूं सिंघू, तमाम पहलू को गौर कर रहा हूं और अपना पूरा समर्थन किसान आंदोलन को मैं दे रहा हूं। किसी किसान नेता को अलग से नहीं दे रहा है, किसान आंदोलन को रेबल फाउंडेशन का समर्थन है। मेरे भाइयों, गोल्डी मानेपुरिया भारतीय आर्मी को 16 साल देने वाले, इंडियन आर्मी को अपने जीवन के 16 साल जिन्होंने दिया और फिर इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली, 16 साल जो फौज में रहा, उस व्यक्ति को यह बता दिया जाता है कि ये फौजी नहीं है, ये गद्दार है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, नक्सली है। सोचिएगा। तो गोल्डी भाई, पहले तो स्वागत है रेबल के प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद। और मेरा मंच कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही साधारण सा मंच है। हम लोग बागी हैं, सड़क में होते हैं। अभी हमें एक भाई ने बोला कि यहां वाईफाई की सुविधा है, तो यहां आके आज लाइव हो रहे हैं। दोस्तों, स्टाफ सर्विस कमीशन 2018 के जो 1,25,000 से ज्यादा बच्चे हैं, उनको अब इस आंदोलन में हम जोड़ रहे हैं। 14 फरवरी में जवान और किसान एकजुट हो रहा है सरकार को यह बताने के लिए, यह साबित करने के लिए कि जवान जो है वो किसान के घर जन्म लेता है, पॉलिटिकल सिस्टम के घर में पैदा नहीं होते जवान। गोल्डी भाई, आपने ये जो संघर्ष झेला, 16 साल इंडियन आर्मी को आपने दिए मेरे भाई। हाँ जी। उसके बाद जी दिए उलाहना, क्या नजरिया था लोगों का, क्या नजरिया था गोदी मीडिया का, बताइए जरा। पहले तो हम बहुत बड़े देशभक्त थे। मेरी एक वीडियो काफी वायरल हुई थी कि जब ये यूनिफॉर्म पहन के मैं चाइना बॉर्डर के ऊपर खड़ा था। चाइना बॉर्डर पे? हाँ, चाइना बॉर्डर, पूरे बॉर्डर आ जाते हैं जब बंदा फौज में भर्ती हो जाता है। जी। तो जब ये यूनिफॉर्म पहन के मैं बॉर्डर के ऊपर खड़ा था तो मैं बहुत बड़ा देशभक्त था। इस यूनिफॉर्म को उतार के जब मैं दिल्ली बॉर्डर के ऊपर अपने बाप के साथ खड़ा हो गया हक लेने के लिए, तो मैं बहुत बड़ा गद्दार हो गया, देशद्रोही हो गया, आतंकवादी हो गया। इस नाम से नवाजा था मेरे को गोदी मीडिया ने। तो दुख होता है इस चीज का कि हम कोई भी आपदा आ जाए तो इंडियन आर्मी जाएगी सर्व करने के लिए। उस समय हमारे को बहुत ज्यादा देशभक्त बोला जाता है, लेकिन जब हम हक मांगने के लिए आ जाते हैं तो हम गद्दार हो जाते हैं। हमारा कसूर क्या है? घर घर में फौजी है, पंजाब में, हरियाणा में फौजी है। तो भाई उन्हीं जवानों के बाप बैठे हुए हैं ना आज दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर अपने हक लेने के लिए। ये दुनिया का पहला आंदोलन है जिसमें कुछ ले नहीं रहे, मना कर रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए। हम मांगने के लिए नहीं आए, हम ऐसे करने के लिए कि हमको नहीं चाहिए, लेकिन हमारे को दे रहे हैं। मतलब आमतौर पे लोग सरकार से मांगती है, हमें यूरिया दो, हमें ये दो, हमें वो दो, हमें डिस्काउंट दो। लेकिन किसान आंदोलन में स्पष्ट ये मैसेज जा रहा है कि हमें ये किसान बिल नहीं चाहिए, ये काला बिल हमें नहीं चाहिए। दोस्तों, गोल्डी मानेपुरिया इंडियन आर्मी को 16 साल दिया। इस युवक ने, नौजवान भाई ने, मेरे लगभग आधे उम्र के होंगे भाई, मैं ये कहना चाहूंगा 16 साल देने के बाद जब ये वर्दी में थे, जब ये चाइना बॉर्डर पे थे, तो ये देशभक्त कहलाते थे। क्यों? क्योंकि आर्मी के लिए हमारे दिल में जज्बात है। और यही गोदी मीडिया है, जब ये वॉलंटरी रिटायर होते हैं और किसान आंदोलन में अपना समर्थन देते हैं, तो गोल्डी मानेपुरिया जैसा इंडियन आर्मी का एक एक्स जवान गद्दार हो जाता है, खालिस्तानी हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर बन जाता है। क्या कहना है गोल्डी भाई, ये आंदोलन हम लेके रहेंगे जीत या छोड़ के जाएंगे? आंदोलन तो जीत के रहेंगे, लेकिन शर्म आनी चाहिए बिकाऊ मीडिया को कि इसके बाद, वीडियो वायरल होने के बाद, मेरे घर में 3 चैनल, जी न्यूज, एबीपी साझा, ये दोनों चैनल आए मेरे घर में, बाइट करके गए और डॉक्यूमेंट्स देख के गए।
उसकी फोटो लेके गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उस क्लिप को, बाइट को चलाने की, कि अगर जिसको चला दिया तो दुनिया को पता चल जाएगा कि असली फौजी है। लेकिन मेरे को 15 दिन जी न्यूज वालों ने, अर्नब गोस्वामी जैसे थर्ड क्लास में पत्रकारी के नाम के ऊपर कलंक है, उन्होंने मेरे को स्वरा भास्कर का फर्जी फौजी बताया। लेकिन मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि मैंने 16 साल आर्मी को दिए हुए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी पत्रकारी पर। कहां तक गिरोगे? कोई खड्डा खोद लो जमीन में, जहां तक जाओगे। आप जो क्लिप्स डालते हो, वीडियो डालते हो, टाइम निकाल के उसके कमेंट्स रीड करना, आपको शर्म आएगी। कैसे नींद आ जाती है सच को गलत बताने की। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बड़ा साधारण सा विषय है कि जी जैसे कि इन्होंने बताया, इनके घर में टीवी चैनल वाले आए, जो भी चैनल का इन्होंने नाम लिया वो आए, इन्होंने के डॉक्यूमेंट्स देखे, आज भी ये सबके सामने खुले में कह रहे हैं मैंने 16 साल दिए हैं। ये इनका कहना है इंडियन आर्मी को 16 साल देने के बाद, और ये जो चैनलों का इन्होंने नाम लिया ये ओपनली ले रहे हैं। अगर किसी चैनल वालों को इनका पता चाहिए तो आके रेबल से पूछिए, मैं इनका नंबर आपसे शेयर करूंगा। लेकिन अगर है हिम्मत तो सच्चाई को दिखाइए, वो सच्चाई को दिखाइए। ये किसान घर से निकला हुआ एक जवान है, 16 साल दिया है, चाइना बॉर्डर पे भी रहा है, और अगर स्वरा भास्कर ने इनकी वीडियो डाल दी तो ये गद्दार हो जाते हैं। यहां पत्रकारिता के ऊपर एक गाली है, एक प्रश्न चिन्ह है, और हम जैसे पत्रकार पत्रकारिता को कभी गाली नहीं आने देंगे, कभी इसे नीचे नहीं आने देंगे। जहां तक इस किसान आंदोलन की बात है, जब तक गोल्डी मन्नेपुरिया जैसे फौजी हमारे साथ हैं, दिलेर हमारे साथ हैं, धरती पुत्र हमारे साथ है, किसान पुत्र हमारे साथ है भाइयों, तब तक हम ये जंग लड़ते रहें। और गोदी मीडिया को मैं एक ही बात बोलूंगा, तुम छापो गंदी खबरें, झूठी खबरें, हम असली खबरें दिखाते रहेंगे। ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग हम आपको दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत एक है, भारत एक ही रहेगा। हम नहीं चाहते कि देश का बंटवारा हो, लेकिन जब भी कहीं देश बंटा जाएगा, सबसे बड़ा रोल है ना जो, वो बिकाऊ मीडिया का होगा। हम बताना चाहते हैं कि तलवे चाटने से पेट नहीं भरता, तलवे चाटने से पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए खाना चाहिए, अनाज चाहिए जो किसानों के खेतों में उगता है। सम्मान करो, उनका सम्मान करो। बच्चों के साथ जब रात को रोटी खाते हो ना, उनकी मुंह की तरफ देखना कि ये जो निवाला है कहां से आ रहा है, उनकी बात करो। इतने नीचे मत गिर जाओ कि सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, घर से निकलना मुश्किल कर देंगे लोग। मान लीजिए दो साल में, 3 साल में ये सस्पेंड हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। आप किसी शादी में जाओगे किसी रिश्तेदार के, तो वहां पर किसान भी आए होंगे, तो क्या मुंह दिखाओगे? सर उठा के बोलोगे? अंदर के मन में तो है ना कि हमने झूठ बोला था, जो झूठ था उसको सच बताया था, सच को झूठ बोला था, तो कैसे आंख मिलाओगे उनसे? देखिए, जीवन में एक मौका मिलता है मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मेरे देश की वीरांगनाओं, मेरी माताओं और मेरे युवा साथियों, हम सबको जीवन में एक मिलता है मौका। उस मौके में हम जिम्मेदारी में तब्दील कर सकते हैं खुद को भी और उस मौके को भी। आइए किसान आंदोलन को अपना जिम्मेदारी समझे, अपने लिए एक स्वर्णिम अवसर समझे। अगर हमने पूर्व में कोई गलती किया हो, आइए उसका प्रायश्चित करें। आइए किसानों के लिए पहली बार खड़े हों। हमेशा किसान हमारे लिए खड़ा होता है। यह पहली मौका है जब 135 करोड़ भारतीयों के लिए स्वर्णिम अवसर है। आइए किसानों के लिए लड़ते हैं, किसानों के हक के लिए लड़ते हैं, इस मुहिम के लिए लड़ते हैं और इस अत्याचार को रोकते हैं और इस काले बिल को वापस करते हैं। काला बिल वापस तो अपने घर वापस। जय हिंद, जय भारत।